तो भारत ने अंतरिक्ष में एक बार फिर इतिहास रचा है। भारत ने अंतरिक्ष में रचा बड़ा इतिहास और भारत ने एक बार फिर से नया आयाम कायम किया है। सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। तो एक लंबे इंतजार के बाद सूरज के L1 पॉइंट पर आदित्य L1 पहुंच चुका है। एक नया इतिहास एक बार फिर से भारत ने बनाया। 126 दिन में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है और सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा है आदित्य। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था L1, जो अब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। इसरो के सोलर मिशन ने इतिहास रचा। तो इसरो के सोलर मिशन ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। इसरो के सोलर मिशन ने ये इतिहास रचा है, बड़ी सफलता हासिल की है, जहां भारत ने अंतरिक्ष में एक बार फिर से बड़ा इतिहास रचा, जहां सोलर मिशन आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचा है, जिसे L1 पॉइंट कहते हैं, और सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य 1। अजय ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए अजय, एक बार फिर से इसरो ने एक नया इतिहास रचा है, जहां सोलर मिशन आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए? जी मुस्कान, आपको बता दें कि इसरो का सूर्य अध्ययन मिशन आदित्य 1 आज शाम 4 बजे अपनी मंजिल पे पहुंचने की बात हो रही थी, जो अब से कुछ ही देर बाद वो सूर्य अध्ययन केंद्र पे जो है कि पहुंच जाएगा। इसरो ने इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया था और सबसे बड़ी बात है, इसरो की इस अभियान की पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ देख रही थी, क्योंकि इससे 7 पहले सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि चांद पर उतरने के बाद भारत एक और इतिहास रचने के करीब है, वो जो है सूर्य मिशन पर निकला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदित्य L1। जी देखिए अजय, इस मिशन को लेके लगातार ये कहा जा रहा था कि सूर्य की स्टडी करेगा ये मिशन, बहुत करीब से सूर्य किस तरीके से परिवर्तित होता है, सूर्य और क्या कुछ स्ट्रक्चर है, किस तरीके से जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती है, ये तमाम स्टडी करेगा। आखिर इन स्टडीज की जरूरत क्या है? जी आपको बता दें कि जैसे सूर्य नमस्कार की बातें हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, आदित्य L1 की जो बात कहें कि ये मंजिल लैग्रेंज पॉइंट जो है L1 पे पहुंचने के अंतिम कक्षा में स्थापित होने की बात हो रही है। यहाँ आदित्य 2 वर्ष तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा सूर्य से जुड़े हुए। भारत के पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसलिए 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि L1 पॉइंट के आसपास क्षेत्रों के हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद 5 स्थानों में से एक है। दोनों ठीक है, लेकिन देखिए अजय, 126 दिन में 15 लाख किलोमीटर की दूरी करके ये जो हमारा मिशन है ये सूर्य की स्टडी करेगा। तकरीबन कितने सालों का है ये मिशन अजय? ये 2 सालों के लिए ये भेजा गया है, जो कि 2 से लॉन्च किया गया। और इसका ये सीधा से ये कहना है कि ये दोनों पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच साम्यता को स्थापित करने में भी ये करेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये सूर्य और पृथ्वी के प्रणाली के बीच के अध्ययन को भी ये करेगा। पहली बार ऐसा प्रयास हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी फिजिक्स ने इसे लॉन्च कराया। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये अंतिम कक्षा के नजदीक काफी मतलब ये चुनौतीपूर्ण है कि ये पहुंच चुका है इससे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जहां प्रदेश भर के डॉक्टर फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश भर के सभी बड़े और काबिल डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है। अयोध्या में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जहां प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी अपने अंतिम दौर में पहुंच रही है। तो हर एक क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है, स्वास्थ्य से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो तमाम अन्य क्षेत्र है वहां पर भी लोगों को बुलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में परेशानियां न हो। समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और फार्मासिस्टों को 15 जनवरी तक अयोध्या पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।